जी अस्सलाम वालेकुम। नए लेक्चर के साथ मैं फिर से हाज़िर हूँ। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं जी, वो है HTML में लिस्ट क्या होती हैं, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती हैं। आज का जो हमारा लेक्चर का एजेंडा है वो इन दो लिस्ट को कवर अप करना है, इसके थ्योरेटिकल और इसका प्रैक्टिकल, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। हाँ जी, क्रिएटिंग द लिस्ट क्या होती है? अक्सर आप लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। आप देखा होगा कि आपके जो मार्क्स की लिस्ट बनती है उसके अंदर रोल नंबर वाइज लिखा होता है 1 2 3 4 5। या रोल नंबर लगाते तो आप समटाइम्स कोई सिंबल यूज़ कर लेते हैं, एरो का सिंबल यूज़ कर लेते हैं, या कोई बुक की लिस्ट हो गई, या टीचर्स की लिस्ट हो गई, या किसी भी चीज़, आपके घर का राशन है उसकी लिस्ट हो गई। तो आप इसके लिए लिस्ट बनाते हैं। तो हमारे लिए लिस्ट जो बनाते हैं, हमारे पास हम बेसिकली 3 टाइप की लिस्ट हैं: अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर्ड मीनिंग क्या होता है अनऑर्डर का? अनऑर्डर का मतलब मीनिंग होता है जिससे कोई तरतीब ना हो, विदाउट अरेंजमेंट। मतलब कि अगर ऑर्डर से होगा जारी बात है उसको कोई नंबरिंग होगी या ABC से उसको मार्क किया होगा, मतलब जिसमें कोई अरेंजमेंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट ना हो, जिसमें कोई ख़ास ऑर्डर ना रखा गया हो, कोई बस एरो के ज़रिए या डॉट के ज़रिए से या किसी और सिंबल के ज़रिए से उसको डिनोट कर दिया गया हो, तो वो अनऑर्डर लिस्ट आएगी। इन एन अनऑर्डर लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट आइटम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इन अदर वर्ड्स, शफलिंग ऑफ आइटम्स इन एन अनऑर्डर लिस्ट हैज़ नो इफ़ेक्ट। मतलब कि जिसमें अगर आइटम को आप शफल भी कर दें तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जैसे स्टूडेंट का रिज़ल्ट आप बना रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं पोजीशन नहीं बनानी, तो आप बेशक उसको नंबर एक अरेंजमेंट ना लिखे, नंबर वाइज ना लिखे, जिस तरह मर्जी शफल करते रहें, ओके है। लेकिन अगर आप जब उसकी चार्ट पोजीशन बनाएंगे तब तो नंबर जो ऑर्डर है लाजमी हो गया। लेकिन अनऑर्डर में हमारे पास कोई भी ऑर्डर लाजमी नहीं है। इसके लिए हम UL टैग यूज़ करते हैं। UL टैग यूज़ करेंगे और /UL टैग एंडिंग टैग होता है, पता ही है। UL टैग हो, कोई भी टैग हो तो उसको होगा, उसके एंडिंग टैग तो हमारे पास लाजमी होगा। और उसके बाद जो लिस्ट के आइटम है उसको हम LI टैग के साथ बनाते हैं। आपको एक छोटा सा कोड दिखाया भी गया है यहाँ पर। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट और US/UL स्टैंड फॉर ये भी अनऑर्डर लिस्ट को किया है। और जितने भी आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं है, कोई आपको मार्क नहीं किया है ABC से इसको नोट किया गया है डॉट के सिंबल के साथ। मतलब इसमें कोई ऑर्डर आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेकंड वन जो है आपके पास वो है जी आपकी ऑर्डर लिस्ट। एन ऑर्डर लिस्ट कीप ईच लिस्ट आइटम विद एन ऑर्डर्ड नंबर। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपका हर जो आइटम है ना उसका एक नंबर होगा। चाहे वो ABC में दे दें आप, चाहे वो कि आपकी मर्ज़ी है, चाहे वो उसको ABC में दे, चाहे 1 2 3 में दे दें, वो आपका इशू इतना बड़ा नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक ऑर्डर होगा कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोजीशनें हैं वो ऑर्डर के साथ होंगी। An order list keep each item list with an order number. If you change the order, the meaning of the whole list may also change. अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो पूरी पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखें आपके 3 बच्चों की पोजीशनें हैं, पोजीशन के लिए बनाया फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोजीशंस हैं। अगर मैंने उन बच्चों का नाम चेंज कर दी, लिस्ट चेंज कर दी, तो वो तो क्या होगा, पोजीशन जो थर्ड वाला था 1 पे आ गया, 2 वाला पोजीशन सारी चेंज हो गई ना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए ऑर्डर लिस्ट OL टैग। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, ऑर्डर लिस्ट OL टैग यूज़ करते हैं। OL से स्टार्ट होगा और /OL टैग से वो एंड होगा। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI टैग एज शोन बिलो। मतलब कि लिस्ट के लिए वो टैग यूज़ होगा। सिर्फ फर्क कहाँ पर आएगा, वहाँ पर UL था और यहाँ पर OL था। अभी हमने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अब इसका ज़रा प्रैक्टिकल कर लेते हैं बेटा। देखिए हमने पुराना कोड हमारा लिखा हुआ है, इसके अंदर हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। जैसे पहले अनऑर्डर के लिए आप क्या लिखेंगे, UL टैग, UL लिखा आपने, UL में आप दे देते हैं LI। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, LI स्टैंड फॉर लिस्ट। लिस्ट के अंदर मैं कह देता हूँ जी LI टैग से उसको क्लोज कर दिया।
इस तरह हम बना लेते हैं, इसकी 3-4 चीज़ें बना लेते हैं। टी कह दें, कॉफ़ी कह दें, मिल्क शेक हो गया हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए हमारे पास, ये बना लिए। और इसको जब कंप्लीट होगा /UL से इसको मार्क कर दिया। उसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज, वही web.html में सेव कर देते हैं, यस किया। अब देखें जी हमारे पास पहले वैसे मौजूद है, हम इसको ज़रा अपडेट करते हैं। यहाँ अगर आप देखें अगर आप यहाँ पर बेटा देखें तो ये देखें आपके पास एक लिस्ट बन के आ गई, टी, कॉफ़ी, मिल्क शेक, कोल्ड ड्रिंक, मतलब ये सारा का सारा आपके पास एक लिस्ट की फॉर्म में आ चुका है। इस आपने एक लिस्ट बनाई है, लेकिन इस लिस्ट में कोई आपने ऑर्डर नहीं दिया, आपने कोई इसको नंबरिंग नहीं दी। तो अगर आप चाहते हैं एक ऑर्डर के साथ आए, तरतीब के साथ आए, एक नंबरिंग हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए बेटा आप यूज़ करेंगे, हम कोड सारा सेम ये रख लेते हैं, सिर्फ एक वर्ड को हम चेंज करेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा सिर्फ ये ऑन ऑर्डर से क्या बन जाएगा, आपका ऑर्डर बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ चेंज करूँगा, ओवल टैग यूज़ लिखूँगा, यहाँ भी मैं क्या लिखूँगा, ओवल टैग लिखूँगा। इसको हम अगेन सेव करेंगे, .html पे सेव कर देते हैं, यस किया। अब देखें जिसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँगा, ये देखें यहाँ पर ऑर्डर में कोई ऑर्डर नहीं था, सिर्फ आपको डॉट से नोट किया था, लेकिन जैसे मैंने 1 2 3 4 लगाया तो वहाँ पर क्या आ गया, ऑर्डर जो हमारा इस टाइप के अंदर आ चुका है 1 2 3 फॉर्म में। यहाँ पर आप ABC भी लगा सकते हैं, वो कैसे लगाएंगे आप में सिर्फ क्या करना है, जैसे हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं, इसको दोबारा पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ओवल जहाँ लिखा हुआ है मैं कह दूँगा टाइप इज इक्वल टू A। इसको फिर से आप सेव करें, यहाँ देखें सिर्फ टाइप चेंज करने पे चीज़ वही लिखी है, ऑर्डर ये भी ऑर्डर लिस्ट है, इसमें भी ABCD एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर जो आपका था 1 2 3 था, और यहाँ पर आपका ABC आ गया। इस तरह इसको अगर आपने रोमन में करना है तो रोमन के अंदर आप टाइप दे देंगे, जैसे आपने यहाँ पर 1 रोमन में लिख दिया। इसको आप सेव करें, फाइल सेव एज के अगेन web.html, इसको आप सेव किया। उसको आप जब सेव करेंगे तो अब वो आपका सेव जो नंबरिंग है वो आपको रोमन के अंदर मिलेगी। ये देखें जी, ये रोमन के अंदर आ गया 1 2 3 4। देख रहे हैं ना, आपको उम्मीद है नज़र आ रहा हो माउस कर्सर जहाँ पर है, आप यहाँ पर देखें तो आप उसकी स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। रोमन के अंदर ऑर्डर देना हो, नंबर में ऑर्डर देना हो, ABC में ऑर्डर देना हो, जिसमें आप ऑर्डर आप उसको लेके आना चाहें, जिस ऑर्डर से आप लेके आना चाह रहे हैं उस ऑर्डर से आप उसको लेके आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज तक का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर एंड होता है। कल इंशाल्लाह हम डेफिनेशन लिस्ट और नेक्स्ट लिस्ट को कंप्लीट करेंगे विद प्रैक्टिकल्स इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।